मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर, आत्मा की ज्योति जगाने या तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। हम आत्माओं के पिता हमें समझा रहे, परमात्मा हमें समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। शरीर के अंदर बैठकर हम आत्मा इस शरीर के कान के माध्यम से सुन रहे हैं। मैं आत्मा सुन रही हूं। आत्मा को परमात्मा सुना रहे हैं। मैं आत्मा हूं, सुनने वाली, देखने वाली, समझने वाली, सोचने वाली मैं आत्मा हूं। ये पक्का करके हमें मुरली सुनना है और दिन भर भी वैसी स्थिति रखनी है कि मैं आत्मा हूं। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहां तहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले यह सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने आप को आत्मा देखना है और बाबा की याद में मुरली सुननी है। दिन भर भी ये स्थिति रहनी चाहिए। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। रिजल्ट बाबा सुना रहे हैं। सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते। बिलकुल सेटिंग पाहिजे की मी आत्मा आणि माझा पिता परमात्मा मला काहीतरी माझ्या भाग्य बनवणाऱ्या गोष्टी सांगणारे, माझं काही चांगलं होईल ते सांगणारे, जन्म जन्मांतराचं भाग्य बनवण्यासाठी सांगणारे मी आत्मा। शरीर आहे तर या जन्माचा भाग्याचा विषय, इथल्या पुरता विषय। मी आत्मा आहे आणि परमात्मा मला जन्म जन्मांतराचं भाग्य बनवायची चावी देणार आहे, युक्ती सांगणार आहे, आइडिया देणार आहे वेगवेगळ्या प्रकारची। ये बिल्कुल उस सेटिंग में बैठना है हमको। मैं आत्मा यहां पर अभी के लिए, सिर्फ इस लाइफ के लिए नहीं बैठा हूं। मेरी जन्म जन्मांतर की लाइफ मुझे सुधारनी है। इस ड्रामा में मेरा रोल बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा होना चाहिए। उसकी सेटिंग बाबा करा रहा है। मैं आत्मा अलग अलग शरीरों में अलग अलग पार्ट बजाती आई हूं अब तक। अभी इस शरीर में हूं, मुझे शरीर बदलना है। दूसरी शरीर में जाऊंगी, ऊंचे शरीर में ऊंची लेवल पर ऊंचा पार्ट बजाना है मुझे, और उसकी युक्ति बाबा बताता है। तो बाबा कह रहे कि सब नहीं बैठते इस स्थिति में, तो हमें आज से ये पक्का करना है कि मैं जब यहां बैठूं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये जन्म जन्मांतर का जीवन बनाने की बात है। यहां इतने पुरता अभी कुछ अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं बैठा हूं। मैं आत्मा, सफर चल रहा है और अगली यात्रा कैसे अच्छी होगी ये बाबा मुझे सिखा रहा है। ये शरीर छोड़ने के बाद भी मैं हूं। मुझे ये पूरा और राउंड लगाना है, स्टार्ट में आना है देवता बनकर। तो उसकी सेटिंग, उसकी तैयारी बाबा कराता है मेरे से। तो उसी स्थिति में अपने आप को सेट करके बैठना है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा मुझे पढ़ा रहा है मेरे कल्याण की बात, मेरा भाग्य बनाने की बात।
बिल्कुल क्लैरिटी, घर से आते समय ही वो होना चाहिए स्थिति कि मैं कहां जा रहा हूं, किसके पास जा रहा हूं, कौन जा रहा है, मैं आत्मा इस शरीर के माध्यम से जा रहा हूं, मैं शरीर भलवाना मैं नहीं जा रहा हूं, ये पोजीशन, ये उम्र, ये जाति, ये धर्म, इस एरिया से जा रहा हूं, उस एरिया से जा रहा हूं, कुछ नहीं, मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूं। तो आते आते ही वो मन बन जाएगा, स्थिति तैयार हो जाएगी, और फिर जब हम मुरली क्लास में बैठते हैं आत्मा समझकर मुरली सुनेंगे, हम अपने आप को आत्मा महसूस करते हुए मुरली सुनेंगे। और आत्मा महसूस करते हुए मुरली सुनना मतलब हमने वो कवर हटा दिया और बाबा की किरणें सीधी आएगी, बाबा की शक्ति हमारे अंदर सीधी आएगी। अगर हम देह भान के कवर में बैठे हैं तो बाबा की वो छत्र छाया महसूस नहीं होती है। हम देह को देखेंगे, सामने देह को देखेंगे, वो नहीं होना चाहिए। मैं आत्मा और परमात्मा मुझसे सीधा अभी कांटेक्ट में है, मैं अभी सीधा परमात्मा के कनेक्शन में हूं, बाबा मुझसे सीधी बात कर रहा है, ये शब्द बाबा के हैं, शब्द बाबा के हैं, शक्ति भी बाबा की है, इसलिए उसी भाव से हमको मुरली सुननी है। तो ये मुरली 1000 गुना हमें शक्ति देगी अगर इस स्थिति में बैठेंगे तो। नाही तर मुरली ऐकतोय तर एक माहिती म्हणून जाते की सूचना, हा बाबा ऐसे कह रहा है, असं होतं, लक्ष्मीनारायणचा पार्ट असा आहे, कालीचा पार्ट असा आहे, दुर्गाचा पार्ट असा आहे, राम सीतेचा पार्ट असा आहे, ती एक सूचना आहे फक्त आपल्यासाठी, एक बातमी बाबा देतोय। पण जेव्हा आपण आत्मा समजून ऐकतोय तर ती सगळी सेटिंग, ते जे परिवर्तन व्हायचंय मध्ये ते ऑटोमॅटिक व्हायला सुरुवात होते आणि ते जी शक्ती यायची त्याच्यातून ती ऑटोमॅटिक आपल्यामध्ये यायला लागते, त्याच्यासाठी काही वेगळं करायची गरज नाहीये। म्हणून हा मुरली क्लास सगळ्यात जास्त महत्वपूर्ण आहे, दिवसभराची सेटिंग, आयुष्यभराची सेटिंग आणि जन्म जन्मांतराच्या सेटिंग साठी। त्यासाठी मूळ गोष्ट बाबा म्हणताय कि कैसे बैठो आत्मा समझकर। रिजल्ट बाबा ने सुना दे कि सब आत्मा समझकर नहीं बैठते, हमें बाहर की बातें दिखेगी, इधर की बात, उधर की बात, ये बात, उसका कुछ बुद्धि इधर जाएगी, इसके तरफ जाएगी, उसके तरफ जाएगी। हम जब मुरली सुनते तब सोचते हैं कि बाबा ने इसके लिए सुनाया, उसके लिए सुनाया, ये मेरे लिए नहीं है। जेव्हा आपण मुरली ऐकतोय त्यावेळेला असं समजायचं माझ्यासाठीच बाबा सांगतोय, सीधी बात मुझसे कर रहा है। मग ते कोणासाठी काय वापरायचे आपल्याला ते नंतर, मुरली नंतर, पण ज्या वेळेला आपण मुरली ऐकतोय त्यावेळेला मी आत्मा आणि तो परमात्मा, बस तो माझ्याशी बोलतोय, मेरे काम की बात है, मेरे फायदे की बात है, मेरे अच्छाई के लिए बाबा बोल रहा है। इस स्थिति में मुरली सुनना है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते। आज से हम सब देही अभिमानी होकर बैठेंगे, अपने आप को आत्मा देखेंगे और बाबा मुझे समझा रहा है। यहां बैठते भी कहां कहां ख्यालात जाते हैं। बाबा फिर सत्संग, लौकिक में जो बाहर सत्संग चलते हैं उसका उदाहरण दे रहा है। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई न कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। तो बाबा कह रही है भक्ती मार्ग में क्या करते हैं, ते कोणाचं प्रवचन असेल, कथा ठेवलेली असेल, इकडचे तिकडचे गप्पाच चालतात, किंवा नाही गप्पा करत आहे ते सगळं बुद्धीमध्ये ते बाकीचंच असतं। आणि बाबा म्हणताय की तुम्हाला मुरली ऐकायच्या आधी, मुरलीसाठी घरून निघायपासून काय तयारी करायची, कोई व्यर्थ आना ही नहीं चाहिए, उस स्थिति में मुरली सुनना है, क्योंकि मुरली से हम देवता बनने वाले हैं। ये मुरली ही हमें सेट करती है देवतापन के लिए, मुरली ही हमें योग सिखाती है, योग से फिर हमको ताकत मिलती है, मुरली ही धारणा सिखाती है, मुरली में ही बाबा सेवा के बारे में समझाता है। इसलिए मुरली से हम देवता बनते हैं। इसलिए मुरली सुनने की जो सेटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा कह रहे हो वो वैसे थोड़ी जा रहे हो आप, किसी साधु सन्यासी का सुनने थोड़ी जा रहे हो कि कैसे बैठे बस इधर उधर की बातें कर ली, वो जब कथा सुना रहे तब सुन लिया, थोड़ा सा उठे खत्म। ये नहीं, ये पूरा प्रैक्टिकल है, हमें सब बातों की धारणा करनी है जो बाबा सिखाता है। आणि म्हणून मुरली मध्ये ही सेटिंग खूप महत्वाची है। कौन किसको सुना रहा है, सुनने वाला कौन है, सुनाने वाला कौन है, और इसका फायदा क्या है, परिवर्तन क्या होने वाला है, हे बिल्कुल क्लॅरिटी पाहिजे आपल्याला। मुरली ऐकताना बिल्कुल त्या क्लिअर स्थितीमध्ये आपल्याला बसायचं आहे।
बाप ने समझाया है वो सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते हैं ये सब है आर्टिफिशियल, इनमें है कुछ भी नहीं। भगवान कह रहा है कि जो मैं तुम्हें सुनाता हूं वो देवता बनने की बातें हैं, जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने की बातें हैं, बाकी उन सत्संगों में ये नहीं है। उस अर्थ से, ईश्वरीय अर्थ से बाबा कह रहा है वो नकली है, आर्टिफिशियल। जो मतलब जो बाबा हमें असली लक्ष्मी नारायण बनाना चाहता है, उस लेवल का बनाना चाहता है, त्याच्याशी जर तुलना केली तर बाबा म्हणता है वो नकली है, क्योंकि उससे लक्ष्मी नारायण बन ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते लक्ष्मी नारायण बनने का। लेकिन यहां तो बाबा हर एक को लक्ष्य देता है। बाबा कहता है चाहे 2 दिन का बच्चा है, चाहे 7 दिन का बच्चा है, चाहे 10 साल से ज्ञान में चल रहा है, हर एक का लक्ष्य यही है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। और उधर तो सोच भी नहीं सकते हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो लेवल। तो इस म्हणजे त्याची आणि याची तुलनाच होऊ शकत नाही। दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। कल बाबा ने याद दिला दिया, आज और पक्का करा रहा है। हमारी दिवाली खत्म नहीं हुई है, हमारी दिवाली तो कंटिन्यू है, रोज रोज की दिवाली है। और बाबा ने कल कहा था जो दीवा जगाना, दीवा जगाते हैं तो आत्मा की ज्योति को हमको जागृत करना है, जागृत रखना है। ये याद की यात्रा है, याद की यात्रा है। आत्मा की ज्योति को जागृत रखना म्हणजे आत्मा जागती ज्योत, बिल्कुल जागृत स्थिति, आत्मिक स्थिति में हम है तो बाबा से कनेक्शन ऑटोमेटिक है। म्हणून बाबांनी सांगितलं आत्मा की ज्योति को जगाना मतलब याद की यात्रा है। क्योंकि हम अगर आत्मिक स्थिति में है तो ऐसे सोचने की भी जरूरत नहीं कि बाबा से किरणें आ रही है, वो किरणें आती है, हमने सिर्फ कवर हटा दिया। आत्मा समझे तो शरीर का कवर हट गया और फिर बाबा की किरणें हमें महसूस होने लगती है। तर त्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, त्या आत्मिक स्थितीमध्ये राहण्यासाठी हे जे जड बनवणाऱ्या गोष्टी आहेत दुनियेतल्या, व्यर्थ विकारांच्या, याच्या त्याच्या, इकडच्या तिकडच्या, मागच्या पुढच्या सगळ्या, त्या सगळ्या गोष्टी सोडाव्या लागतील, तो हमारी आत्मिक स्थिति रहेगी। और आत्मिक स्थिति हल्का बनाती है और बाबा भी हमारा हल्का है, लाइट है, तो उससे कनेक्शन जुड़ जाता है। तो दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते। बाबा म्हणता है कि ती दीपमाला कशी नकली, आप तो अंदर ओरिजिनल दिवा जगा रहे हो, आत्मा का दिया जगा रहे हो। वो तो दिया जगाएंगे, वो खत्म हो जाएगा और घी डालेंगे और उसको चालू करेंगे, तेवढ्या पुरतं तेवढं। और वो भी कितना, 1 दिन के लिए दिवाली मनाते, 4 दिन के लिए मनाते, 7 दिन के लिए मनाते, 7 दिन दिए लगाते। और बाबा कहता है आपको तो रोज दिया लगाना है अंदर। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोच रहा हो। सतयुग में घर घर में सोच रहा, घर घर में दिवाली, हर घर घर में सबके दिए जगे रहेंगे। तो हम आत्माएं बाबा के बने हैं, तो बाबा ने हमारा ये तीसरा नेत्र खोल दिया, आत्मा की ज्योति जग गई है। और हम जब सतयुग में रहेंगे बाबा के बच्चे, हर घर दिवाली, रोज दिवाली रहेगी, मतलब सब जागती ज्योत। अभी तो घर घर में अंधियारा ही है, व्यर्थ का अंधियारा है, विकारों का अंधियारा है आत्मा में, तो घर घर में भी वही परिस्थितियां है। ये सब बाहर का प्रकाश है। दिए लग जलाते हैं तो बाबा कहते हैं ये बाहर का प्रकाश, अंदर का क्या है, अंदर तो अंधेरा है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो, तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। ज्योति जगाने के लिए हम क्या करते हैं, कोणती आपल्याला माचिस नहीं पाहिजे, कोणतं तसं स्थूल तूप नहीं पाहिजे आपल्याला। ज्योति जगाने के लिए हम शांत में बैठते, स्थिति बनाते अपनी, और आत्मा जागृत हो जाती, जागृत रहती है। शांत में बैठते, हमारा शांति ये हमारा मूल स्वभाव है। कहीं ढूंढने की, जो कल की मुरली बाबा ने चलाई थी, आत्मा शांति चाहती है, कहाँ ढूंढते हैं शांति, कहाँ से शांति मिलेगी। तो हमारी मुर्मू बहन ने कल की मुरली तो पढ़ी होंगी, तो कल जो उन्होंने दोपहर में भाषण किया था लखनऊ में, तो उस भाषण में वो पॉइंट ले लिया उन्होंने कि शांति कहाँ ढूंढते हैं, शांति कहाँ से मिलेगी।
मुरलीचा पॉइंट त्यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितला. तो इससे क्लियर होता है कि हमारे राष्ट्रपति जी रोज मुरली सुनती है. ये मुरली जो हम सुनते हैं, भारत की जो सर्वोच्च पद पर आसीन महिला है, वो जो पद है उनका, उस लेवल पर जो बैठी हुई है, वो भी बाबा की मुरली सुनती. जो हम सुन रहे हैं उन्होंने पढ़ ली होगी अभी तक तो, क्योंकि उन्होंने कहा मैं चाहते हूँ की मैं सेंटर पर जाकर मुरली सुनू रोज. पण ते किती सिक्युरिटी असते तिथं, तर तिथं पण त्यांना स्टेजवर यायचं होतं तर किती बघावं लागतं. ते प्रत्येक वेळेला येऊन चेक करतात, कारण सिक्युरिटीचा विषय असतो तिथं. देशाचा प्रश्न आहे तो, देशाच्या पदावर ती व्यक्ती असते नाही तर ते सिक्युरिटीचा विषय असतो. तर जर त्यांना जर मुरली क्लासला जायचं ठरवलं तर मग ते रोज 3 दिवस आधीपासून चेकिंग करावी लागेल. तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैं सेंटर पर जाकर मुरली नहीं सुन सकती हूँ. तो फिर घर में वो 4 बजे उठते हैं, 4 के पहले ही उठ जाते हैं, अमृत वेला करते हैं, फिर बाद में मुरली पढ़ लेते हैं, वॉकिंग करते हैं बाबा की याद में. वो सब उन्होंने बताया है. तो हमारे देश की राष्ट्रपति जो कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते सब? उस स्थिति में क्यों नहीं रह सकते हैं? और उसी स्थिति का प्रभाव उनकी चाल चलन हाव भाव पर सारा दिखाई देता है. मुरली का प्रभाव उनके जीवन में दिखाई देता है. भले त्यांना असतं, आता गव्हर्नमेंट सांगते त्याप्रमाणे कधी सर्वोच्च पद आहे त्यांचं, मोदीपेक्षा वरचं पद आहे, मानाचं पद आहे, पण शेवटी मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेऊन त्यांना करावं लागतं. तो वो उस हिसाब से वो चलते, लेकिन उनका जो आध्यात्मिकता का प्रभाव है उनमें पूरा झलकता है. आदिवासी महिला आहे ती, आदिवासी एरियातून आलेली आणि देशाच्या राष्ट्रपती पदापर्यंत पोहोचली. का बरं? कारण बाबांची नजर, बाबा को अपनी बच्ची को इस अंतिम समय में वहां पर बिठाना था, उच्च लेवल पर, भारत की मेन सत्ता पर, मेन स्थान पर बिठाना था. तो ये मतलब हम जो रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता कितना ऊंचा है. आणि योगींनी जे भाषण केलं, सगळ्यात डॅशी मुख्यमंत्री, सगळ्यात शक्तिशाली मुख्यमंत्री, आणि त्यांची जी क्वालिटी आहे आणि जो त्यांच्यामध्ये आक्रमकपणा आहे तो सगळा ते त्या ज्या पद्धतीने वापरतात त्याच्यामध्ये पण आध्यात्मिकता आहे. आणि काल त्यांनी सांगितलं की आपको तो, म्हणजे त्यांना पण माहिती आहे की ब्रह्माकुमारी आहे राष्ट्रपती, तर त्यांच्या भाषणामध्ये त्यांनी तो इशारा दिला की आपको तो देश की जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति है उनका सुझाव मिलता है, उनका साथ मिलता है, उनका सपोर्ट मिलता है. म्हणजे त्यांनी भाषणामधून सुद्धा ते इशाऱ्यामध्ये सांगितलं की ये राष्ट्रपति भी ब्रह्माकुमारी है, उनका सानिध्य आपको मिलता है. आणि जसं प्रधानमंत्री रायपूरला गेले होते, 3-4 प्रोग्राम होते मोठे मोठे, त्या निमित्ताने गेले होते. और ये भारत की राष्ट्रपति लखनऊ में गई थी सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम के लिए. और इसलिए मुख्यमंत्री भी आए, राज्यपाल भी आए. तो मुख्यमंत्र्याचं भाषण, राष्ट्रपतींचं भाषण खूप सुंदर झालेलं आहे. आणि जे राज्यपाल आहे ते राज्यपालने तर सगळी महिमाच केली राजयोगची. राजयोग मेडिटेशनचे फायदे त्यांनी सगळे वाचून दाखवले. तो जो ऐसी स्थिति थी, जब लखनऊ में गुलजार दादी गए थे, दो बहनों को बाबा ने भेजा था 1960-65 में लखनऊ में. वहां पर उनको प्रॉब्लम था, कहां जाए, कहां रुके, कहां संदेश दे. और उसी लखनऊ में ये सब महिमा कर रहे हैं. उस राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत देश के राष्ट्रपति. तो ये भगवान का कार्य हम सोच भी नहीं सकते इसका कैसा विस्तार हो रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है. तो म्हणून आपण हे जे बाबा सांगतो आपल्याला मुरलीमधून, त्याला खूप चांगल्या प्रकारे धारण करायचं का, कारण आपण खूप श्रेष्ठ मार्गावरती आहे, अतिउच्च लेवलवरती, ज्याला स्वतः परमेश्वर त्याला आखतोय, त्याची आखणी करतोय, चालवतोय, सगळं काही राबवून घेतोय आपल्याकडून. इसलिए हमें इस मार्ग का महत्व रखना है. जो बाबा हमें मुरली से समझाता है उसको बहुत अच्छी रीति से धारण करना है. तो तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो. बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं. बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं. एक एक महावाक्य महत्वपूर्ण होता है. बाबा कह रहे स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं. मतलब अगर हम कभी ऐसा नहीं, बाबा कहते आत्मा समझकर मुझे एक परमात्मा को याद करो, ये पूर्ण सिक्वेंस, त्याच्यामध्ये मग देह के संबंध भूलना, वो सब पूरा सिक्वेंस. लेकिन क्या कह रहा है बाबा उसमें भी, अगर आप स्वधर्म में रहो तो भी पाप कट जाएंगे.
म्हणजे बिलकुल त्या आत्मिक स्थितीमध्ये आणि मी आत्मा शांत स्वरूप, ऑटोमेटिक सगळं होऊन जाईल। देह देह के संबंध भूल जाएंगे, बाबा से कनेक्शन जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस, और उसमें हमारे पाप कट जाएंगे। मतलब इतना ऊंचा जाने की भी जरूरत नहीं है। बाबा कह रहे अगर आप इतनी अच्छी आपकी स्थिति बन जाए, मैं आत्मा शांत स्वरूप ऐसे बनकर बैठ जाओ, जागृत ज्योति के रूप में बैठ जाओ अंदर, तो देह देह की दुनिया भूल जाएगी, संबंध भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। आपको बाबा की किरणें आएंगी, करंट आएगा, और आपने जो पाप किए हैं 63 जन्मों से वो सारे मिट जाएंगे। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है। लेकिन उस स्थिति में आने के लिए हमको पहले देह देह के संबंध को भूलना है, बाबा को याद करना है, तो वो स्थिति बनती है कि हम बस आत्मा समझेंगे खुद को, उस स्थिति में रहेंगे। हमने बोला सोचा कि मैं आत्मा हूं और अब बन गया आत्मा, ऐसी स्थिती बन जाएगी तो ऑटोमॅटिक बाबा से करंट आएगा। तर ती स्थिती बनवायसाठी बाबांनी हे सांगितलेले की अपने आप को आत्मा समझकर देह देह के संबंध को भूलकर मुझ एक को याद करो। ही प्रोसेस है पूर्ण, आणि त्याचा फाइनल रिजल्ट काय, मैं अपने स्वधर्म में टिक गया, उस स्थिति बन गई कि मैं आत्मा हूं। तो हम हमारे जो पाप कर्म है वो इतना इजी तरीके से काट सकते, खत्म कर सकते हैं। तो जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस याद की, अगर आपको जन्म जन्मांतर के पाप काटने हैं तो इस याद की यात्रा से ही काट सकते हैं, याच्याशिवाय दुसरं काहीच नाही। जे काही केलं आपण भक्ती मार्गामध्ये, पूजा पाठ यज्ञ होम हवन जप तप दान, जे काही केलं, पाप नहीं कटते उससे। उतना समय हम पाप से दूर रहते हैं, लेकिन पिछले पाप नहीं कटते, नहीं कटते। वो कहते हैं कि पापाची निर्जरा होऊन जाते, पाप प्रक्षालन होऊन जातं। बाबा भगवान आकर कह रहा है याद की यात्रा के सिवाय कोई उपाय नहीं, और याद की यात्रा से पाप नहीं काटे आपने तो मेरे पास उपाय है। फिर मैं महाकाल हूं, फिर सजा दूंगा, मैं सजाएं मिलेगी। बाबा सजा देगा मतलब वो सजाएं मिलेगी ऑटोमेटिक। सजा खाकर पाप हमारे खत्म किए जाएंगे, क्योंकि बाबा को तो पवित्र बनाकर लेकर ही जाना है, या तो प्यार से या मार से। तो बाबा कह रहे जो कुछ किया भक्ति मार्ग में पाप नहीं कटे हैं। भले ही वो जो भक्तात्मा पाप से बचती है, डर कर पाप नहीं करते हैं, लेकिन बाबा ने यहां तक हमको समझाया है आपने कोई कर्म में नहीं किया, बोलने से कोई पाप नहीं किया, लेकिन अगर भावना भी आ गई किसी के प्रति गलत तो भी पाप हो गया। तो ये जो पाप सूक्ष्म सूक्ष्म पाप बने हैं, कितने बने होंगे हमारे 63 जन्मों से। तो बाबा कह रहे उनको अगर खत्म करना है, याद की यात्रा यही एक उपाय है। और याद की यात्रा के लिए क्या है, अपने आप को आत्मा समझना, आत्मा का दीवा जागृत रखना, उस स्थिति में बैठना, उस स्थिति में रहना। आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। जैसे गाड़ी का पेट्रोल खत्म तो गाड़ी चलती नहीं है, वैसे बाबा कह रहे हैं आत्मा की ज्योति बुझ गई है, मतलब शक्ति रूपी पेट्रोल आत्मा का खत्म हो गया, चार्जिंग कम हो गई है। खत्म होते होते फिर ऐसे समय पर बाबा मिल गया, एकदम जीरो नहीं होती है, थोड़ी तुकदुकी राहते, त्यावेळेला बाबा आपल्याला निवडून घेतो और फिर हम अपनी चार्जिंग करते जा रहे हैं। वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है, बाबा कहते कितना रात दिन का फर्क है भक्ति मार्ग में और यहां पर आप जो कुछ भी करते हो। बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। ये सुख का रास्ता बताता है बाबा हमें। मुरली के माध्यम से क्या चल रहा है, मुरली में बाबा हमें सुख में जाने का, सुख में रहने का रास्ता बता रहा है। सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है। यह विनाश भी, वो क्या कहते, ये भगवान की मर्जी है, इसलिए भूकंप हो रहा है, इसलिए ज्वालामुखी फट रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है, इसलिए बारिश आ रही है, इसलिए तूफान उठ रहे हैं, भगवान की मर्जी है। बाबा कहता है मैं अपने बच्चों को सुख ही देता हूं। ये तो दुख तो हमने हमारे हिसाब किताब बना लिए द्वापर के बाद से, जो सूक्ष्म सूक्ष्म बने, स्थूल बने, बड़े हिसाब बने, छोटे हिसाब बने, और प्रकृति को हमने
खराब वायब्रेशन दी आहे तो प्रकृती बदला ले रही आहे. निसर्ग हे 5 तत्वांना शांतीची सवय होती, सुखाच्या किरणांची सवय होती, आनंदाच्या किरणांची सवय होती. आणि द्वापर पासून काय देतोय आपण बाहेर वातावरणामध्ये? अशांती, भीती, चिंता, कामविकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. आणि त्यामुळे हे वातावरणाला हे सहन होत नाहीये, म्हणून त्याला ते आता एकदम उतावळे झालेले हे 5 तत्व कि हे सगळं संपून टाकायचं, हे वातावरणच बदलून टाकायचं. तो इसलिए बाबा कह रहे ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये विनाश भी सुख के लिए है, क्योंकि ये दुनिया अभी बदलेगी नहीं तो नहीं आएगी कैसे? क्योंकि जीवन तो यहाँ ही चलना है, सृष्टि नाटक तो यहाँ ही चलना है, तो इसको तो बदलना पड़ेगा. तो बाबा ने कल भी कहा कि तुम्हें कोई संकल्प नहीं करने हैं, सभी आत्माओं को अपना सुख दुख का हिसाब किताब कंप्लीट करके वापस घर जाना है. म्हणून काही चिंतन नहीं करायचं, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. और कोई खत्म भी हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है. एक आधी जगह भूकंप हो गया, 1000 लोग चले गए, लेकिन वो चले गए मतलब उनका शरीर छूट गया, आत्मा तो गई, उसका दूसरा पार्ट है दूसरी तरफ. लेकिन सफाई तो करनी है. अंत समय में ये सफाई जरूरी है, तब तो नया बनेगा. मकान जब पुराना हो जाता है उसको गिराएंगे नहीं, उसमें ही रहेंगे तो तकलीफ तो होगी. लेकिन अगर उसको गिराकर नया बनाते हैं तो कितना अच्छा जीवन बन जाता है. तो बाबा कह रहे इसलिए अभी कोई संकल्प नहीं चलाना, जो कुछ भी हो रहा है ये विनाश भी सुख के लिए है, क्योंकि इसमें महापरिवर्तन छुपा है, इसमें कलयुग का अंत और सतयुग का आना छुपा हुआ है. इसलिए कोई भी विनाश की बात हमारे सामने आए हमें डरना नहीं है, संकल्प नहीं करने हैं. हम भगवान के बच्चे हैं, हमें सुख की किरणें देनी है, शांति की किरणें देनी है सबको, लेकिन संकल्प नहीं चलाने. ये बाबा ये रोकता क्यों नहीं है? तो क्योंकि बाबा कह रहा है ये सारी प्रकृति अपना वो प्रकोप दिखा रही है, क्योंकि आपने उसको सारे गलत वाइब्रेशन दिए 2500 वर्ष से, और वो परिवर्तन नहीं करेगी, सफाई नहीं करेगी तो नहीं कैसे आएगी. म्हणून हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला बुद्धीमध्ये ठेवायच्या. जेव्हा केव्हा आपण बातम्या ऐकतो, काही आपल्याला संकल्प नाही करायचे, पण आपली सेवा आहे त्यामध्ये. बाबाशी कनेक्ट होऊन तिथं सकाश द्यायचे जिथं कुठं हे झालेलं आहे. तो यह विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे? इथंच अटकून राहावं लागेल. मग बाबा म्हणते ये दुनिया खत्म नहीं होगी तो फिर यहाँ ही अटकेंगे, यहाँ ही फंसेंगे, होते रहो दुखी. फिर अभी अगर हम ये जो देख रहे हैं 20 वर्ष में कितनी दुनिया खराब हो गई, बिगड़ गई है, और ये दुनिया टिके ऐसी चलती रहे तो क्या हालत होगी? दिवसेंदिवस तो हालत खराब होत चाललेली है. तो इसलिए बाबा कह रहे मुक्ति, जीवन मुक्ति मतलब किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए, तो कैसे मिलेगा? अगर यहाँ खत्म ही नहीं होगा तो यही चक्र चलता रहेगा. इसलिए चक्र को कभी तो खत्म करना है, रीसेट करने के लिए. परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़ी, नहीं समझेंगे दुनिया वाले, लेकिन हमको समझ में आ गया है. बार बार बाबा समझाते हैं तुम राज ऋषि हो. वो तो ऋषि है साधारण. बाबा कह रहे आप राज ऋषि हो, मेरे बच्चे, भगवान के बच्चे. बाबा कह रहे आप राज ऋषि हो. ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं. ऋषि अगर ऋषि का कोई चित्र दिखाते हैं, कोई सीरियल दिखाते हैं, कहानी बताते हैं, तपस्या करता हुआ दिखाते हैं उनको. तो बाबा कह रहे आप तो राज ऋषि हो. आप निरंतर मुझे एक को याद करो. आपको कोई देहधारी को याद करना नहीं, किसी काली दुर्गा किसी को याद करने की जरूरत नहीं है. बाबा कह रहे हैं मैं सबका बाप आ गया हूं, अब मुझे एक निराकार बाप को याद करो. ये सच्ची तपस्या है. आत्मा का निराकार परमात्मा से कनेक्शन, ज्योति का ज्योति से कनेक्शन. बाबा कह रहे हैं यही सच्ची तपस्या है. और आपको ये जो तपस्या आप करोगे तो राज मिलेगा. ऋषि का मतलब होता है तपस्या करने वाला, वैराग्य भावना वाला. तो बाबा हमें रोज तैयार करता है इस छीछी दुनिया में फंसना नहीं है, तो वैराग्य दिलाता है. और हम तपस्या करते हैं, और फिर इसका परिणाम क्या होगा? हम राजा बनेंगे, राज करेंगे उस दुनिया में. इसलिए हम हैं राज ऋषि. वह तो ब्रह्म का तत्व को याद करते, तो वो जो याद करते हैं तपस्या में भी दिखाते हैं, तो उनको पता थोड़ी याद किसको करना है. वो ब्रह्म को याद करते हैं, मतलब तत्व को याद करते हैं, भगवान के रहने के घर को याद करते हैं. बाबा कहते हो तो ब्रह्म महातत्व रहने का स्थान है, मुझे थोड़ी याद करते हो.
क्योंकि कोई भगवान को जानता ही नहीं था। इतनी तपस्या के बाद भी उन्होंने क्या कहा ऋषि मुनियों ने, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। तो मतलब याद ही नहीं कर रहे थे फिर उसको, सीधी बात है। तो बाबा कह रहे हैं आप तो मेरे को जानते हो, मेरे घर को जानते हो, खुद को जानते हो, खुद की कहानी जानते हो, मेरी कहानी जानते हो, तो आप ये सच्ची तपस्या कर रहे हो, आपको इस दुनिया से वैराग्य है और आप जाकर फिर राज करोगे नई दुनिया में। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है, चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है, फिर माया चमाट लगा देगी। तो बाबा कह रहे हैं अगर चलते फिरते बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर माया चमाट कर लगा देगी, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करा देगी, हमारे से कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन याद करने में कल्याण है। चलते फिरते उठते बैठते बैकग्राउंड में ये चलता रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, बाबा मेरे साथ में है, हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं बाबा साथ में है मेरे। मन बुद्धि में कुछ ना कुछ चलता रहता है तो उसकी जगह पर बाबा को लेकर आना है। करना सब कुछ है, कर्तव्य सारे निभाने हैं, लेकिन बाबा के साथ में रहकर मानसिक रूप से मन बुद्धि से बाबा का साथ लेना है। तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाना है। बाबा कह रहे हैं आपको जो भ्रमरी दूसरे को भी अपने जैसा बना देती भू भू करके, वैसे बाबा कहते हैं आप भी ब्राह्मण बन गए हो, भगवान के बच्चे बन गए हो, तो दूसरों को भी बनाने की सेवा करो, उनका भी कल्याण करो। रहम आना चाहिए हमें सब पर जो भगवान से दूर है, उनको भगवान का पता ही नहीं है, तो उनको सबको भी हमें हमारे जैसा बनाना है, हमें भी हमारे जैसा बाबा का बच्चा उनको बनाना है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। कलयुग से कोई निकलकर सीधा सतयुगी देवता नहीं बनेगा, पहले उनको संगम में आना पड़ेगा, बाबा से मिलना पड़ेगा, बाबा का बनना पड़ेगा, तो फिर वो देवता बन सकता है, वो प्रोसेस में शामिल हो सकता है। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। जो संगम युग में नहीं आता है वो फिर उसको द्वापर में आना पड़ेगा सीधा, सतयुग त्रेता उसके लिए कैंसिल हो जाता है। यहां तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना, ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण है, आणि ब्राह्मण स्वतःला मोठं दाखवण्यासाठी काय ठेवतात, शेंडी ठेवतात वरती। तो बाबा कह रहे ये किस बात की निशानी है कि ब्राह्मण ऊंचे हैं। और कौन से ब्राह्मण ऊंचे हैं, ब्रह्मा की जो संतान बनते हैं डायरेक्ट, वो ऊंचे हैं। हम ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंचे हैं, हमारे बाद देवताओं का नंबर है, क्योंकि हम सीधा भगवान के बच्चे हैं। देवता तो देवता के बच्चे होंगे, हम भगवान के बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मण चोटी है, और उसकी निशानी वो चोटी रखते हैं। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो, अब वो समझने की उसकी तैयारी हो और उस समय अनुकूल हो तो हम ब्राह्मणों को, जो लौकिक वाले ब्राह्मण है, यहाँ के ब्राह्मण है, उनको भी समझा सकते हैं, लेकिन वो समय परिस्थिति देखकर समझाना है हमको, क्योंकि उनका भी तो बाबा कहते हैं उन ब्राह्मणों का भी तो कल्याण करो, उनको भी तो बताओ कि वह ब्रह्मा आ गया है, खुद ब्रह्मा के द्वारा भगवान कार्य कर रहा है, आप भी उनके डायरेक्ट बच्चे बन सकते हो। बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है, वो तो कुल है, वो तो समझते हैं ब्राह्मण कुल के हैं, राजधानी नहीं है। अगर राजधानी में आना है तो फिर आप ब्रह्मा के बन जाओ, ये हम उनको समझा सकते हैं। तो तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया, उनको किस तरीके से लेकर जाना है, समझाते समझाते बाबा कह रहे हैं वैसे तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया, तुम्हारा बड़ा कौन है, तुम्हारा बड़ा कौन है, कुल किसने स्थापन किया, ये ब्राह्मण कुल कहां से आए, ये बात कि ब्राह्मण तो बड़ा कौन है, उनको तो पता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं एक्चुअल में संगम युग में ब्रह्मा के द्वारा स्वयं भगवान ये ब्राह्मण कुल स्थापन करता है, और उसकी यादगार आपका ये ब्राह्मण कुल चला आ रहा है, बस यादगार है, लेकिन रियल में हम ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है, और आप भी बन सकते हो। फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। बाबा कह रहे युक्ति युक्ति से समझाओ तो उनको समझ में आ सकती है ये बात।
ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वो शास्त्र आदि सुनाते हैं। ब्राह्मणों को मान क्यों देते हैं? क्योंकि वो शास्त्र वो पाठांतर करतात, श्लोकांचं पाठांतर करतात, मंत्र सांगू शकतात, तो इसलिए उनको मान देते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं पवित्रता की धारणा, निर्विकारी रहना, देवताई गुण धारण करना, ये तो आप करते हो। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे, आजकल बच्चियां जाती है। तो वो ब्राह्मण घर घर जाते थे पहले और राखी बांधते थे किसी को भी। किस लिए बांधते थे? दक्षिणा चाहिए उनको, कोई वैसी दूसरी थोड़ी भावना रहती थी कुछ। लेकिन आजकल बच्चियां जाती, कोई दक्षिणा नहीं, हर जगह जाती है बहनें, जो दीदियां हैं हर जगह जाती है। बड़े बड़े कलेक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, सबके पास जाकर राखी बांधती है। लेकिन बाबा क्या समझाता है उसमें भी? तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। ऐसी राखी नहीं, ऐसे अभी बांध देते हैं, लेकिन बाबा कहते क्या करना चाहिए? उनको पवित्रता का महत्व बताओ, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराओ उनसे कि हम विकारों के बिना रहेंगे, निर्विकारी रहेंगे। कुछ ना कुछ तो पवित्रता की बात समझाकर फिर राखी बांधनी है। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसी की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। ये पवित्रता की धारणा कराना, उसके बारे में कहना कोई नहीं कह सकता है दुनिया में। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहो। बाबा कहते ये प्रतिज्ञा कराना किसी के भी उस कैपेसिटी के बाहर है, लेकिन बाबा का तो ज्ञान ही उस पर आधारित है पूरा। तुम जानते हो यह अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। ये पवित्रता क्यों जरूरी है? हम इस अंतिम जन्म में पावन बनेंगे, विकारों के बिना रहेंगे, तो हम पावन दुनिया के मालिक जाकर बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है, पवित्र बनाना, पवित्रता का रास्ता बताना, ये हमारा धंधा है। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं दुनिया में, ऐसे कोई भी नहीं है, किसी ने ये धंधा नहीं पकड़ा है, पवित्र बनना और पवित्र बनाना। लेकिन हम, बाबा कह रहे तुमको जाकर यह कसम उठवाना है। बाबा कहते हैं तुमको सबको ये कसम दिलानी है कि आप बिना विकारों के रहेंगे। ये कसम उठाओ, उनको समझाओ उसका महत्व। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है, इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसे बने ना। उन्होंने संपूर्ण पवित्रता की धारणा की, ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने, और इसीलिए तो वो लक्ष्मी नारायण जाकर बनेंगे। उनका पार्ट फिक्स हुआ। तो अभी अगर हमें वो पार्ट चाहिए, वैसा पार्ट चाहिए, देवी देवता बनना है, राजा रानी बनना है, तो पवित्रता की कंप्लीट धारणा करनी पड़ेगी। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नाही। बाबा म्हणताय कन्फ्यूज व्हायची गरज नाहीये। काय काय धारणा त्यांनी केल्या होत्या, त्यामुळे ते लक्ष्मीनारायण बनले। क्लिअर कट सांगा त्यांना कशामुळे ते लक्ष्मीनारायण बनले, लक्ष्मीनारायण कसे काय बनले। बाबा म्हणतात त्यांना हे सांगा की त्यांनी काय काय धारणा केल्या त्यांच्या पहिल्या जन्मामध्ये। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले, परमधाम में जाना है लेकिन नया घर बन रहा है सतयुग, तो वहां हम जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना, यह बेहद की फिल्म है। बाबा कह रही चक्र रिपीट होना है, बेहद की फिल्म है। जैसे फिल्म बन गई 3 घंटे की, कैसेट बन गई उसकी, कितनी भी बार वो कैसेट डाली जाए, उसमें जो सीन जब आना है तभी आना है। 2 घंटा 2 मिनट 2 सेकंड के बाद जो सीन आया है, दूसरी बार तीसरी बार 1000वीं बार लगाओ तो भी 2 मिनट 2 घंटे 2 घंटे 2 मिनट 2 सेकंड के बाद वही सीन रिपीट होगा, जैसा कि वैसा वही सीन सामने आएगा। तो ऐसे बाबा कह रहे ये फिल्म बेहद की फिल्म, 5000 वर्ष की फिल्म, और इसमें हर आत्मा का पार्ट सेकंड सेकंड का रिकॉर्डेड है। उसी अनुसार भावनाएं उठती है, उसी अनुसार संकल्प आते हैं, उसी अनुसार कर्म चलते हैं। लेकिन हमको ये विशेष बात ये है, इसके अंदर ड्रामा रिपीट होता है, ये हमें सारी चिंताओं से मुक्त कर देता है और प्रेरणा देता है कि ड्रामा रिपीट होता है, मतलब मेरा पार्ट फिर से रिपीट होने वाला है, मैं फिर से देवता बनने वाला हूं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और तीसरी बात यह है कि ड्रामा रिपीट होता है लेकिन मुझे अगला थोड़ी पता है।
5000 वर्षापूर्वी मी आता या क्षणी काय संकल्प केला होता मला थोडीच माहिती आहे, पण तो संकल्प ऑटोमेटिक उठवायचा आपल्या हाथामध्ये कि बाबा ने आज समझाया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कौन सा संकल्प करना है जिससे मेरी बोल, मेरी भावनाएं बदल जाए और फिर मेरा कर्म बदल जाए. आता आपल्या हातामध्ये ड्रामा जरी फिक्स आहे, ड्रामा जरी रिपीट होतो, हे फिल्म जरी रिपीट होणार आहे तशीच्या तशी, पण आपल्याला पुढचं थोडीच माहिती आहे. म्हणून चांगलेच चांगला संकल्प करायचा आपण. 5000 वर्षापूर्वी पण केला असेल, पण मग आता आपल्याला माहिती नाही तर आपण जे बेस्ट मध्ये बेस्ट है ते करायचंय. तो बेस्ट में बेस्ट हमारा पार्ट भी बन जाएगा जैसे 5000 वर्ष पहले बना था. लेकिन हम अगर कहे कि ड्रामा में जो होगा होगा, ड्रामा फिक्स है, तो फिर हम अच्छे संकल्प भी नहीं रचेंगे. इसलिए अभी भी मेरे हाथ में, बाबा ने कहा 1 सेकंड पहले जो बीता उसको समझ लो ड्रामा में था. अभी आपके हाथ में संकल्प, किसने रोका है अच्छा संकल्प करने से? अभी कोई ये कह सकता है की मी जो जे बनायचं ते बनेल, जसं भाग्य बनायचं तसं बनेल, असा संकल्प कोणाला येऊ शकतो? कोणाला एकदम शक्तिशाली संकल्प येऊ शकतो की मला कमी का राहायचंय, मला पण लक्ष्मीनारायण सारखं बनायचंय. अगर उसका संकल्प बदल जाएगा तो सृष्टि बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, उसका हाव भाव बदल जाएगा, बोलचाल बदल जाएगी, पुरुषार्थ बढ़ जाएगा, पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी. और अगर ढीला होकर बैठ जाए तो फिर कुछ नहीं होगा, वैसे ही हुआ होगा फिर 5000 वर्ष पहले. ऐसा समझना है. आज भी अभी भी हमारे हाथ में है. ड्रामा फिक्स है, ये हमें सिर्फ एक ढाल की तरह लेना है कि बस झालं बस, त्याच्यामध्ये जायचं नाही का झालं, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया. इसलिए बाबा ने हमें ये ड्रामा का राज दिया है, समझा दिया है. हमें अभी बिल्कुल पक्का करना है, अभी भी मेरे हाथ में मेरा पार्ट है, वही रिपीट करना है मुझे जो 5000 वर्ष पहले किया. लेकिन 5000 वर्ष पहले भी मैंने मजबूत संकल्प किया था, वैसे अभी फिर से करना है. तो बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है, बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए. हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे. बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो. त्याच पैराग्राफ मध्ये बाबा क्लियर करते हैं. ड्रामा का राज भी बताया, ड्रामा वो रिपीट होता है ये भी बताया, और उसी में बाबा हमें पुरुषार्थ का महत्व बता रहा है कि पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो. कोई बंधन नहीं है. आप लक्ष्मी नारायण के घर में भी जन्म ले सकते हो, लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर भी बैठ सकते हो. कोई अभी फिक्स नहीं हुआ है, सिर्फ लक्ष्मी नारायण फिक्स हुए हैं. तो जो चाहिए सो उतना पुरुषार्थ करो, उतनी ऊंची लेवल का पुरुषार्थ करो. पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो. यह बाबा यानी बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो. 90 वर्ष के उम्र में बाबा ने प्रवेश करके जब ये मुरली चली होगी तब बाबा की उम्र 90 वर्ष थी लगभग. तो बाबा कह रहे ये बूढ़ा बन सकता है, ये बूढ़ेपन में इसने इतना पुरुषार्थ किया, तो कोई कैसे कह सकता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे से नहीं होगा. बाबा कह रहे इसने किया, आप भी करके दिखाओ. इसने भी मेरे कहने पे किया, मैं भी आपको कह रहा हूं, आप भी करके दिखाओ. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है. सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है. देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है. इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है. और आज स्पेशल और कल दिन भर भी हम ये करेंगे. दिन भर ये याद रखेंगे, मुझे देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है. मैं राज ऋषि हूं, इस दुनिया के प्रति मेरा कोई खिंचाव, झुकाव, लगाव नहीं है. मेरे को पूरा वैराग्य है क्योंकि ये दुनिया छीछी बन गई है, गंदी बन गई है. मैं आत्मा हूं, बाबा के साथ में हूं. कल शाम में बाबा देखेगा तो आत्मा का और परमात्मा का बहुत अच्छा मिलन हो जाएगा.
कल शाम में बाबा आ रहा है, फिर से हमें ये तपस्या की स्थिति बनाकर रखनी है आज दिन भर और कल शाम तक भी, और फिर ये बनाएंगे, बाबा हमें वरदान देंगे, शक्तियों से भरपूर करेगा, तो हमें आगे भी इस स्थिति में रहना सहज होता जाएगा। लेकिन 2 दिन बहुत अटेंशन से हमें इस स्थिति में रहना है। देही अभिमानी बनने की तपस्या, बार बार अपने आप को याद दिलाना है, मैं आत्मा हूं। आत्मा अंदर बैठकर, इस शरीर के कवर के अंदर बैठकर मैं आत्मा कार्य कर रही हूँ, बोल रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और मुझ आत्मा पर बाबा की किरणें आ रही है। बाबा मेरे साथ में है, हम साथ साथ चल रहे हैं, हम साथ साथ बोल रहे हैं, बाबा साथ में है, बाबा साथ में है। ये बिल्कुल क्लियर हमें ये अभ्यास करके देखना है और फिर उसका अनुभव करना है, बाबा कैसे अनुभव कराता है बाबा मिलन के समय। क्योंकि स्थिती नहीं बनेगी तो बाबा मिलन से फायदा नहीं होता है कुछ भी। काहीतरी वेगळं आपल्याला स्पेशल स्थिती बनवावी लागते, बनवायला पाहिजे, तेव्हा ते बाबा मिलनाचं। नाही तर बाबा मिलन म्हणजे बस बाबांनी काय सांगितलं उतना ही रहता है, वो नहीं। बाबा शक्तियां भी भरता है, वरदान भी देता है और दृष्टि से हमें मजबूत भी कर देता है, लेकिन उसके लिए हमारी स्थिति वैसी चाहिए। तो अपने आप को सेट करने के लिए बाबा ने इस तरीके से मुरली आज चले। बाबा ने कहा कि ज्योति जगा कर रखो, ज्योति को जागृत रखो, नकली दिवाली नहीं असली दिवाली मनाओ। तो ये ज्योति को जागृत करके ज्योति का ज्योति से मिलन होगा कल शाम में। वरदान, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है, उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। कल भी बाबा ने ये बताया था अंदर क्या धारण करना है, अवगुणों को नहीं लेना है। आता आज बाबा म्हणतात तुमचा जो परिवार आहे हा ब्राह्मण परिवार, बाबांचे बच्चे, त्यांच्यामध्ये बाबा म्हणताय सगळ्यांना काही ना काही विशेषता आहे म्हणून तुम्ही निवडलेलं आहे। असंच कोणाला कोणी इथं येत नाही, काही ना काही विशेषता आहे, स्पेशल विशेषता जी बाबांना आवडलेली आहे ती विशेषता आहे प्रत्येकामध्ये। तर बाबा म्हणतात त्या विशेषतेला बघा। आपला परिवार आहे, बाबांचा परिवार आहे, ईश्वरीय परिवार, आपण 5000 वर्षानंतर एकत्र आलेलो आहे, तर एकमेकांची विशेषता बघायची आहे। एक दो में फेथफुल रहो, विश्वास एकमेकांवरती, तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। अगर हम हर एक की विशेषता को देख रहे हैं, अवगुण नहीं, अगर कोणाच्या विषयी आपण कोणाला काही एखादी गोष्ट चुकीची सांगितली याचा अर्थ में एकता नाहीच है। इसका ऐसा है, ये ऐसा ही करता है, ये मुरली में तो आते हैं लेकिन ऐसा है। तो बाबा कह रहे ये नहीं सुनाना किसी को भी, किसी के प्रति किसी का भाव नहीं बदलना। बाबा ने चुना है, ठीक है, बाबा ठीक कर देगा। तो नहीं तो फिर वो एक नहीं दिखाई देता ना, एकता नहीं दिखाई देती, यांचं जमत नहीं, क्लियर हो जाता है। लेकिन बाबा के बच्चे तो सब एक दिखाई देने चाहिए। जो सुनाना है, जो कंप्लेंट करनी है, बाबा से कर सकते हैं। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। कैसी कैसी बातें सुनाता है। बाबा कह रहा है कोई किसी की ग्लानी, कोणी निंदा करायला लागलं तो बाबा म्हणते त्याला टेका नका देऊ, हाँ मत करो, हाँ ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, मेरे को भी मालूम है ऐसा करता है। बाबा कह रहे उसको टेका मत दो, उसको क्या करो, उसके बजाय क्या करो, सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। रूप परिवर्तन कर दो कि बाबा ने क्या कहा है, शुभ सोचो, अच्छा सोचो, ठीक हो जाएगा, हिसाब किताब है, विकारों के परवश है, कुछ हिसाब किताब के वश है, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये उसके भावना ही बदल दो। दुनिया मतलब बाबा के बच्चों के बारे में बाबा समझा रहा है आज वरदान में, लेकिन हमें कभी इसका यूज पूरे जीवन में हम कर सकते हैं। कोणी कोणाविषयी काही सांगायला लागलं त्याला थोडीशी पॉझिटिव्ह बाजू दाखवून द्यायची आहे। ड्रामेचं राज सांगायचं थोडंसं की ये ड्रामा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम शुभ भावना रख सकते हैं, हम भगवान की शक्ति उनको दे सकते हैं, ऐसा कुछ सुना के उसका भी रूप परिवर्तन कर देना है। तो क्या होगा, वो जो गलत बात सुना रहा है हमारे अंदर जाएगी नहीं, असर नहीं करेगी फिर। और हमें, क्योंकि हम गलत बात अंदर लेंगे तो फिर
हमारी आत्मा की जो ताकत है वो कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और कमजोर आत्मा में विकारों को चांस मिल जाता है फिर। इसलिए किसी की कोई सुनाई हुई गलत बात अंदर लेनी ही नहीं है, फिल्टर लगा लेना है। तो तब बाबा तब कहेंगे शुभ चिंतक। आप उसकी बात को, जो शुभ चिंतक नहीं है उसकी भी भावना बदल दो, तब बाबा कह रहे हैं कि आपको कहा जाएगा फिर आप शुभ चिंतक हो सच में। टेका नहीं देना है। स्लोगन: श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने का आधार और ब्राह्मण जीवन में चलने का आधार, ये जो ब्राह्मण हम बने हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, इसके ये जीवन का आधार, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बनाने का आधार क्या है? श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, जो हमें रोज मुरली से मिलता है, कहीं और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। श्रेष्ठ संकल्प, कितने संकल्प मिळते आणि ज्यांना लिहिता येतं त्यांनी जरूर लिहायचंय, कारण हे संकल्प इतके चांगले चांगले मिळतात आपल्याला मुरलीमधून, आणि आपण नंतर बसून जरी ठरवलं मुरली नंतर आपण बघू लिहू, नाही होत ते। 17 प्रकारचे कामं असतात डोक्यामध्ये, होतच नाही। मुरलीच्या वेळेला तर आपण त्यासाठीच बसलेलो आहे, तर काही ना काही पॉइंट, 5 पॉइंट 10 पॉइंट ज्यांना लिहिता येतं त्यांनी जरूर लिहायला पाहिजे। अभी कोई बंधन है, कोई घर के लोगों को नहीं चलता है, कुछ ऐसी बातें हैं, वो अलग चीज है कि काय लिहून आणलं, लेकिन ये जो हम लिखेंगे वो हमारे खुद के कल्याण के लिए भी, घर वालों के कल्याण के लिए भी रहेगा। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प का ये खजाना है। बाद में मुरली नहीं मिलने वाली, इंटरनेट भी बंद हो जाएंगे, हम सोचेंगे मोबाइल में सुन लेंगे, ये होगा, सब बंद हो जाने वाला है। उस समय हमारी डायरी में लिखा हुआ, हमारे पास लिखा हुआ सब हमको काम में आने वाला है, वो खजाना रहेगा हमारे पास। काही जे जे आपल्याला आवडलं, जे जे आपल्याला करायचंय, 5 पॉइंट 10 पॉइंट काहीतरी तर लिहायचंय त्या मुरलीमधून, तो वो खजाना हमारे पास जमा हो जाएगा। रोज के अगर 10 पॉइंट हमारे पास है, एक साल में हमारे पास 3650 पॉइंट हो जाएंगे। कितना बड़ा खजाना है। तो वो खजाना जमा करते रहना है, और उसको जितना हम यूज करेंगे, मग ते संकल्प चालवू आपण, तो खजाना कितीतरी पटीने अजून वाढत जातो। तो पॉइंटच्या रूपामध्ये राहील, पण बुद्धीमध्ये अजून खजाना वाढत राहील मग त्या आधाराने। अव्यक्त इशारे: अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी, और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसलिए विधेयी बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई ऐसे अचानक कोई प्रश्न नहीं आने वाला हमारे सामने। बाबा सारे प्रश्न फोड़ देता है, प्रश्न पत्रिका फोड़ून टाकतो बाबा कि क्या आएगा आपके सामने, अंत में कौन सा पेपर, किस तरीके का। माया का पार्ट अंत तक चलने वाला है, और माया अलग अलग तरीके से हमको चेक करके ही सतयुग में भेजने वाली है। तो माया का पार्ट चलने वाला है, वो पेपर लेके आएगी। कौन से पेपर आएंगे सामने? अलग अलग प्रकार के पेपर है। आज बाबा किस बात की बात कर रहा है? चाहे स्वभावामध्ये काही गडबड आहे त्याचाच पेपर येईल। जो बाबा के अनुसार स्वभाव नहीं है हमारा, कुछ गड़बड़ है, तो स्वभाव से पेपर आएगा। संबंध में आने में, कॉन्टॅक्ट मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळे पेपर येईल, त्या आधाराने पेपर येईल। संकल्प शक्ती आपली चांगली नाहीये, तो काहीतरी वेगळा संकल्प येऊन जाईल उलटा पालटा। वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते। ऐसा झालं, एखादं दुःखाचं वायुमंडल आहे, वातावरण आहे, आपण पण दुःखी होऊन गेलो, हमको आदत है असर कर लेने की खुद पर। कोई बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, उसका असर हो रहा है, तो उससे पेपर आ जाएगा अंत समय में। मतलब बाबा याद आने के बजाय वातावरण याद आ जाएगा, इतनी गर्मी होती है। ऐसे ऐसे पेपर आएंगे, क्योंकि अंत समय, अंतमति सो गति, ये बात को बाबा पक्का कराना चाहता है। अंतमति कैसे अच्छी होगी? जब हम उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो उसका उपाय भी बाबा बता रहा है। पेपर्स तो आएंगे आपके में, आप में जो कमजोरी है उसका ही पेपर आएगा। जानबूझकर माया लास्ट में पेपर लेगी, उसका ही, जानबूझकर। उसको पता है ये किस बात में कमजोर है, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं उसका उपाय क्या है? विदेही बनने का अभ्यास जरूरी है। विदेही बनने का, बार बार अपने आप को समझाना है, मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग, मैं आत्मा हूं।
तो ये जब पेपर आएगा लास्ट में भी, तो भी हम कहेंगे ठीक है, मैं तो आत्मा हूं। कुछ भी संकल्प आया, गलत संकल्प आया, वातावरण का प्रभाव, ये वो कुछ भी होने लगा, मैं तो आत्मा हूं, मेरे पर किस बात का प्रभाव है, मैं तो आत्मा हूं। अंत में कब होगा? जब अभी प्रैक्टिस है। इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी विदेही बनने की प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इस पर बाबा पूरे महीने में अटेंशन दे रहा है कि आपको विदेही बनना है, आपको अशरीरी अवस्था में रहना है, आपको एक बाबा से कनेक्शन रखना है, आत्मा की ज्योति को जागृत रखना है। ये सारा ये विदेही बनने की अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग तरीके से हमको ये प्रैक्टिस करके अपने आप को पक्का कराना है। मैं शरीर से न्यारा हूं, मैं अलग हूं। शरीर का भान हटा तो हमारा ऊंचे से ऊंचा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा। और जो पेपर्स आने वाले हैं अंत में, उसमें हम इजीली पास होंगे। नहीं तो बाबा कह रहा है कि अगर अभी विदेही बनने का अभ्यास नहीं, लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी, युद्ध में ही जाएगी। तो इसलिए अभी जब भी कोई सिच्युएशन आ जाए, आपल्याला वाटतंय की याच्यामध्ये आपला पेपर होतोय, माझी जरा स्थिती जरा गडबड होते, त्यावेळेला स्वतःला सांगायचं मैं तो आत्मा हूं। आत्मा पर किस बात का प्रभाव है? पड़ ही नहीं सकता। अगर मैं आत्मा हूं तो बाबा का ही प्रभाव पड़ेगा सिर्फ, और बाबा का प्रभाव है तो हम जीत गए। अच्छा, ओम शांति।